फांसी किसी भी देश में अपराध की सबसे बड़ी सज़ा है। यह सज़ा उन अपराधों के लिए जो समाज में किसी न किसी प्रकार से नासूर हैं। इस 3 मिनट के वीडियो में हम फांसी में यूज होने वाले फंदे के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, भारत में फांसी का फंदा बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में बनाए जाते हैं। ये नियम अंग्रेजों के समय के हैं, पर इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। इंडियन फैक्ट्री लॉ के तहत और कोई भी जेल फांसी का फंदा नहीं बना सकती, और यदि कोई जेल फांसी का फंदा बनाती है तो यह एक कानूनन जुर्म माना जाएगा। फैक्ट नंबर 2, अंग्रेजों ने बक्सर में ही फांसी के फंदे बनाने वाली फैक्ट्री लगाई थी, पर ऐसा उन्होंने क्यों किया इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि पहले के ज़माने में जो सूत फांसी के फंदे में यूज होती थी उसे नम और मुलायम होना चाहिए था, और गंगा नदी के किनारे होने के कारण बक्सर सेंट्रल जेल का मौसम इसे सपोर्ट करता था। अब रेडीमेड सूट के कारण इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 3, बक्सर जेल में बाकायदा 4 पद सृजित हैं जो कुछ चुने हुए कैदियों को निर्देशित या प्रशिक्षित करते हैं फंदा बनाने के लिए। फंदा बनाने का काम यहाँ के कैदियों की परंपरा में शामिल है। जो कैदी फंदा बनाते हैं उनकी कुछ सज़ा कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, जिन कैदियों को फांसी की सज़ा होती है वो फंदा बनाने का काम नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5, फांसी का फंदा बनाने का काम 2 चरणों में किया जाता है। पहला चरण का काम बक्सर जेल सेंट्रल जेल में ही किया जाता है, और दूसरे चरण का काम उस जेल में किया जाता है जहाँ फांसी की सजा पाया कैदी रहता है। पहले चरण में J34 नाम का एक सूत फंदा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पुराने ज़माने में यह सूत पंजाब से मंगाया जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में सप्लाई ये सूत वो जेल प्रशासन को पहुँचा देते हैं। फंदा बनाने की प्रक्रिया मूसा हाथ से की जाती है। कैदियों द्वारा यह धागा मशीन में लपेटा जाता है। 154 सूत की एक लट बनाई जाती है। टोटल 6 लट बनाई जाती हैं। इन लटों में 72,000 धागे या रेशे निकलते हैं। इन सभी धागों से 16 फीट लंबी रस्सी बनती। दूसरे चरण में यह उस जेल में भेज दिया जाता है जहां फांसी की सजा दी जानी होती है। वहां फिनिशिंग का काम होता है। फिनिशिंग का ऑब्जेक्टिव रस्सी को मुलायम या नरम बनाना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन फैक्ट्री लॉ के अनुसार जिस इंसान को फांसी की सज़ा मिली हो उसकी मौत फांसी के फंदे से ही होनी चाहिए। अगर फांसी का फंदा सख्त होगा तो उसके गले में चोट लग सकती है, और फंदा लगने के बाद कैदी की मौत उस चोट से भी हो सकती है। लेकिन लॉ के अनुसार केवल फांसी के फंदे से ही मौत होनी चाहिए, चोट से नहीं, इसलिए फंदा मुलायम और नरम होना चाहिए।